निर्वाण। देखिए, अगर आप मानते हैं कि अच्छे कर्म करने से पैसा आएगा, तो मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं, जो शायद आपके किसी पंडित ने, किसी गुरु ने, किसी बाबा ने कभी नहीं बताई। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये पूरा सिस्टम, ये पूरा आध्यात्मिक ढांचा जानबूझकर आपको गरीब रखने के लिए डिजाइन किया गया है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे बाहर निकलना है। पिछले 7 साल से मैं 2 दुनियाओं में जी रहा हूं। एक तरफ वेद, उपनिषद, गीता की गहराइयां, दूसरी तरफ धन सृजन और समृद्धि की असलियत। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो मुझे खुद समझने में 3 साल लग गए। लेकिन आपके पास 3 साल नहीं है, आपके पास सिर्फ अगले 9 मिनट हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं, आपकी जिंदगी का आर्थिक और आध्यात्मिक समीकरण दोनों बदल जाएगा। तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम देखता है कि कितने लोग इस सच को सुनना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हफ्तों में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके पूरे परिवार की सोच बदल देंगी। अब शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ गरीबों की क्यों होती है? अमीर आदमी साल में एक बार आता है, 10,000 का दान देता है और चला जाता है। लेकिन गरीब आदमी रोज सुबह 5 बजे उठकर, नहाकर, माथा टेककर भगवान से मांगता है कि प्रभु बस इस महीने का किराया निकल जाए। फिर अगले महीने फिर वही प्रार्थना। ये सिलसिला पीढ़ियों से चल रहा है। अब सवाल ये है कि अगर कर्म का सिद्धांत सच है, अगर जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाला नियम सही है, तो वो गरीब आदमी जो रोज मंदिर जाता है, जो किसी को गाली नहीं देता, जो ईमानदारी से अपना काम करता है, वो अमीर क्यों नहीं हो रहा? और वो आदमी जो न मंदिर जाता है, न पूजा करता है, लेकिन व्यापार में निडरता से काम करता है, वो करोड़पति कैसे बन जाता है? यहीं पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको एक झूठ बेचा गया है, एक बहुत खूबसूरत, बहुत सजा हुआ धार्मिक पैकेजिंग वाला झूठ। और उस झूठ का नाम है निष्क्रिय अच्छाई। हमें बचपन से सिखाया गया है कि बस अच्छे बनो, किसी का बुरा मत करो, भगवान सब देख रहा है, तुम्हारा समय आएगा। लेकिन ये आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई ये है कि कर्म सिर्फ इरादे से नहीं, क्रिया से गिना जाता है। और सिर्फ बुराई न करना क्रिया नहीं है, वो सिर्फ रुकना है, ठहराव है, जड़ता है। गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्यवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कर्म शब्द है, क्रिया, गतिशीलता, न कि निष्क्रियता, न कि बैठकर प्रार्थना करना कि भगवान सब ठीक कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि यह जाल कैसे काम करता है। आप एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए। आपके पिताजी ने आपको सिखाया, बेटा ईमानदारी से नौकरी करो, किसी से झगड़ा मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। आपने वैसा ही किया। 30 साल नौकरी की, सेवानिवृत्ति पर 5 लाख की ग्रेच्युटी मिली, उसी पैसे से बेटी की शादी हो गई। अब आप 60 साल के हैं और आपके पास कुछ नहीं। आपने कोई बुराई नहीं की, आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप गरीब हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी सृजन नहीं किया, आपने कभी कुछ रचा नहीं, आपने सिर्फ प्रतिक्रिया दी। जिंदगी ने जो दिया वो ले लिया, जो नहीं दिया उसके लिए प्रार्थना करते रहे। यह है तामसिक अच्छाई, जड़ अच्छाई। ऐसी अच्छाई जिसमें ऊर्जा नहीं है, गति नहीं है, विस्तार नहीं है। यह अच्छाई आपको स्वर्ग तो दिला सकती है, लेकिन इस धरती पर समृद्धि नहीं दिला सकती। अब आप कहेंगे तो फिर सही तरीका क्या है? तो सुनिए, असली कर्मयोग क्या है। सात्विक कर्म वो होता है जहां आप रचनाकार बनते हैं। आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, आप पहल करते हैं। आप सिर्फ नौकरी नहीं करते, आप मूल्य का सृजन करते हैं। आप सिर्फ दान नहीं देते, आप दूसरों को सक्षम बनाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2 आदमी हैं, दोनों को 10,000 रुपए मिले। पहला आदमी सोचता है चलो मंदिर में दान कर देता हूं, पुण्य हो जाएगा। दूसरा आदमी सोचता है इन 10,000 से मैं एक छोटा व्यवसाय शुरू करता हूं या निवेश करता हूं, ताकि ये 10,000 20,000 बन जाए। फिर मैं उस लाभ का 10% दान करूंगा। पहले आदमी ने तामसिक अच्छाई की, उसने एक बार पुण्य कमाया। दूसरे आदमी ने सात्विक कर्म किया, उसने एक व्यवस्था बनाई जो बार बार पुण्य और धन दोनों उत्पन्न करती रहेगी। यही अंतर है, यही वो बात है जो आपको कभी नहीं बताई गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत व्यावहारिक लग रहा है, लेकिन आध्यात्मिकता कहाँ गई? तो मैं आपको बताता हूँ, असली आध्यात्मिकता यही है। असली अध्यात्म यही है कि आप अपनी दैवीय क्षमता को पहचानें। आप ये समझें कि परमात्मा ने आपको सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि फलने फूलने के लिए बनाया है। उपनिषद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं उस परम शक्ति का अंश हूं जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है। अगर ये सच है तो आप में भी वो शक्ति है कि आप सृजन करें, आप अपनी दुनिया बनाएं, आप अपना भाग्य खुद लिखें। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया गया। हमें सिखाया गया कि छोटे बनो, विनम्र बनो, संतोष करो। और देखिए, विनम्रता अच्छी बात है, लेकिन जब विनम्रता आपको कर्म करने से रोकने लगे तो वो विनम्रता नहीं, वो भय है, वो कायरता है। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग बुरे हैं। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अच्छे लोग निष्क्रिय हैं। वे घर बैठे समाचार देखते हैं और कहते हैं हाय देश बर्बाद हो रहा है, लेकिन वे खुद कुछ नहीं करते। वे सिर्फ आलोचक बनते हैं, निर्माता नहीं।
अब ये सवाल है कि आप क्या करेंगे। क्या आप भी घर बैठे रहेंगे और इस वीडियो को बस मनोरंजन की तरह देखेंगे, या आप अभी से, आज से, इसी क्षण से अपनी जीवन रेखा बदलेंगे। मैं आपको 3 ठोस कदम बताता हूं जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। पहला, अपने कर्म का लेखा जोखा कीजिए। पिछले 1 महीने में आपने क्या किया? क्या आपने कुछ रचा? क्या आपने कोई नया कौशल सीखा? क्या आपने कोई निवेश किया, या आप बस दिनचर्या में फंसे रहे? अगर आपने सिर्फ प्रतिक्रिया दी है तो आप तामसिक चक्र में हैं। दूसरा, अपनी सोच का विस्तार कीजिए। अगर आपको लगता है कि धन कमाना आध्यात्मिक नहीं है तो ये विचार बदलिए। धन एक ऊर्जा है, एक साधन है। अगर अच्छे लोगों के पास धन नहीं होगा तो बुरे लोग दुनिया चलाएंगे। ये इतना सरल सत्य है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, एक सक्रिय सृजन शुरू कीजिए। चाहे वो एक छोटा व्यवसाय हो, चाहे निवेश हो, चाहे ज्ञान का प्रसार हो, कुछ ऐसा शुरू कीजिए जो आपकी निष्क्रिय आय बने। क्योंकि जब तक आप समय के बदले पैसा कमा रहे हैं, आप दास हैं। जब आपका धन आपके लिए काम करने लगता है, तब आप स्वामी बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कर्म के नाम पर आपको कौन सी सबसे बड़ी झूठी कहानी सुनाई गई है, और वो कहानी ये है कि आपका कर्म अगले जन्म में फल देगा। देखिए, मैं पुनर्जन्म को नकार नहीं रहा, हो सकता है वो सच हो, लेकिन ये सोच कि मैं इस जन्म में गरीब हूं क्योंकि पिछले जन्म में मैंने कुछ गलत किया था, ये विचार आपको लकवाग्रस्त कर देता है, ये आपको पीड़ित बना देता है। और सबसे बड़ी बात, ये तार्किक रूप से भी गलत है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि पिछले जन्म में क्या किया था तो उसकी सजा इस जन्म में कैसे मिल सकती है। न्याय का अर्थ ही यह है कि आपको ज्ञात हो कि आपने क्या गलत किया। असल में ये पूरी अवधारणा एक सामाजिक नियंत्रण तंत्र है। हजारों साल पहले जब शासक गरीबों को दबाकर रखना चाहते थे तो उन्होंने ये सिद्धांत बनाया कि तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हारे पिछले कर्म खराब थे, इसलिए चुपचाप अपनी किस्मत स्वीकार करो। और आज 2026 में भी यही खेल चल रहा है, अलग रूप में, अलग भाषा में, लेकिन संदेश वही है। छोटे बने रहो, चुप रहो, व्यवस्था को चुनौती मत दो। लेकिन अब आप जानते हैं कि ये असत्य है। अब आप जानते हैं कि आपकी गरीबी आपके पिछले जन्म की वजह से नहीं, बल्कि आपकी इस जन्म की निष्क्रिय सोच की वजह से है। तो अब क्या करेंगे? अब भी मंदिर जाकर बस प्रार्थना करेंगे, या अपने हाथों में अपना भाग्य लेंगे? मैं आपको एक अंतिम बात बताता हूं, और यह अत्यंत शक्तिशाली है। भगवत गीता में एक श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधो आत्मैव रिपुरात्मना। इसका अर्थ है, अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपने को नीचे मत गिराओ, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। यानी भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो, कोई और तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हें स्वयं उठना होगा। तो उठिए, आज से, अभी से अपनी आर्थिक शिक्षा शुरू कीजिए। बाजार को समझिए, निवेश को जानिए, धन सृजन के सभी मार्गों को खोजिए, क्योंकि जब तक आप आर्थिक रूप से अशिक्षित हैं, आप आध्यात्मिक रूप से भी अपूर्ण हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये सामग्री मूल्यवान है तो इसे उन मित्रों के साथ साझा कीजिए जो अभी भी सोचते हैं कि बस अच्छे बनने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें भी बताइए कि निष्क्रिय अच्छाई एक जाल है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपकी यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। मैं अगले हफ्ते एक और विस्फोटक विषय लेकर आऊंगा, जहां हम बात करेंगे कि कैसे आधुनिक युग में आध्यात्मिकता और समृद्धि को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, आप सिर्फ एक प्राणी नहीं, आप एक रचनाकार हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए। धन्यवाद।